नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 12% जीएसटी के अतिरिक्त भार से छात्रों को मुक्त करने के संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के हालिया आदेश से गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के पालकों पर पड़ने वाले 12% जीएसटी के अतिरिक्त भार का मुद्दा उठाया गया है। साथ ही सीएम बघेल ने जीएसटी के अतिरिक्त भार से मुक्त करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित करने का आग्रह भी किया है। बता दें कि पेइंग गेस्ट और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को अभी 12% जीएसटी देना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित दास्ताने आजादी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन श्री दुर्गा देवी शिक्षण समिति, पार्क फाउंडेशन एवं सन्मति वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संस्कृति विभाग और छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सहयोग से किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज 8 अगस्त है और यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है। 8 अगस्त 1942 को आज ही के दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था। यह आंदोलन पूरे विश्व में अहिंसात्मक आंदोलन का अनूठा उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश को आजादी दिलाने में महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनका सपना केवल आजादी हासिल करने तक सीमित नहीं था, बल्कि वे आजाद भारत के नवनिर्माण का सपना भी देख रहे थे। छत्तीसगढ़ में आए दिन सड़क हादसों में आवारा मवेशियों की दुर्घटना में मौत हो रही है और लोग भी हादसे का शिकार हो रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और प्रशासन को चेतावनी दे डाली है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि 15 अगस्त तक सड़कों पर घूमने वाली गौमाताओं की व्यवस्था नहीं की गई तो सरकारी दफ्तरों में गौमाता को छोड़कर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आगे कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने 4.25 साल हो गए। गौमाता और मवेशी खुलेआम घूम रहे हैं और किसानों के फसल बर्बाद हो रहे हैं। इससे रोज दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। अब नारायण चंदेल की चेतावनी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जैसे भूसे में सुई ढूंढते हैं वैसे ही बीजेपी मुद्दा ढूंढ रही है। गायों के लिए हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। अपने आप को चर्चा में बनाए रखना चाहती है। गायों का बेहतर प्रबंधन गौठान में हो रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, 4.25 साल हो गए। गौ माताएं, मवेशी खुलेआम घूम रहे हैं, सड़कों पर हैं और किसानों की फसल पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बर्बाद हो रही है। रोज सड़कों पर गंभीर किस्म की दुर्घटनाएं घटित हो रही है। सड़कों पर गौ माताओं की मौत हो रही है या जानलेवा दुर्घटना में व्यक्ति की मौत हो रही है। हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में पड़ोस में हुआ एक आपसी विवाद ऐसा तूल पकड़ा कि आपसी झगड़े में एक परिवार ने दूसरे परिवार पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए और यह झगड़ा अचानक चाकूबाजी में बदल गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा मामला सोमवार दोपहर का है। मिली जानकारी के अनुसार शाहबाद डेयरी की झुग्गियों में रहने वाले 2 पड़ोसियों में गली के पानी को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। फिलहाल शाहबाद डेयरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है, जिसमें एक की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। और क्या हुआ था बताओ। सर सुबह की बात थी, यही 7 बजे करीब, तो टैंकर आता है पानी भरने वाला। उसमें सारे 10 घर भरते हैं पानी, सबका भर जाता है उसमें पानी के बाद मैंने 10 दिन पहले मलमा डलवाया था अपने घर के पास। उसमें गड्ढा था, बहुत बड़ा गड्ढा था, तो उसमें मच्छर पैदा होता था। तो मलमा डलवा के अब वो पड़ोसन जो थी ना, वो रोज़ बहस करती थी, गंदी गंदी गालियाँ देती थी कि अपना वो क्यों नहीं देखते, अपना भला देखते हो और हमारा भला नहीं देखते हो। तो मैंने भी इतना ही बोल दिया कि मैंने तो अच्छे के लिए किया है, मैंने बुरे के लिए थोड़ी ना ये सब किया है। तो आकर उसने मेरे पीछे से झोटा पकड़ लिया। मामला आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज का है, जहां बीते 31 जुलाई को छात्रा ने स्कूल बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली,
जिसके बाद उस मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था, जिसको लेकर इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन ऑफ बरेली के पदाधिकारियों और शिक्षकों ने डीएम को ज्ञापन देते हुए कहा कि बिना किसी जांच के स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन इसका विरोध करती है। आपको बता दें कि आज इस घटना के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में एक दिन की हड़ताल की है। इसी क्रम में इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष पारुष अरोरा के नेतृत्व में शिक्षकों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हुए कहा कि जांच के बाद दोषी पाए जाने पर ही कोई कार्रवाई की जाए। बिना जांच के कार्रवाई से शिक्षकों में चिंता है कि भविष्य में बिना किसी गलती के उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। ज्ञापन के दौरान अध्यक्ष पारुष अरोरा, गुंजन साहनी, सेक्रेटरी निर्भय बेनीवाल, डॉक्टर अंकित बग्गा और अन्य मौजूद रहे। खबर हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां झलकारी बस्ती निवासी पूनम ने 5 अगस्त को नगर कोतवाली में तहरीर देकर अपने बेटे आकाश उर्फ मोगली की हत्या के मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा कर एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। एसएसपी अजय सिंह ने रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि घटनास्थल और उसके आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, मुखबिरों को सक्रिय करते हुए प्रकरण से संबंधित कई छोटी बड़ी सूचनाओं को एकत्रित कर और उनकी कड़ियों को जोड़ने के बाद पुलिस टीम को 2 संदिग्ध व्यक्तियों पर शक हुआ। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए टीम जब एक संदिग्ध मुकेश चंदारिया को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो स्पष्ट हुआ कि 30 जुलाई की रात मुकेश अपने साथी के साथ शराब पीकर अवैध शराब बेच रही महिला की झोपड़ी में लेटा था कि तभी मृतक ने वहां आकर चोरी का प्रयास किया। दोनों अभियुक्तों ने मृतक को मौके पर रंगे हाथों पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। मृतक जान बचाकर कुछ दूरी तक भागा ही था, लेकिन दोनों अपराधियों ने उसे जान से मार दिया। हत्या के बाद दोनों अभियुक्तों ने महिला की मदद से शव को ब्रह्मपुरी कृष्णा डेयरी के पास रेलवे लाइन के पास फेंक दिया, जिससे लोगों को लगे कि मृतक नशे में ट्रेन से टकराकर मर गया। पुलिस टीम ने आरोपी महिला भगवती को भी दबोच लिया। फिलहाल अभियुक्त मुकेश और भगवती को मानवीय न्यायालय हरिद्वार के समक्ष पेश किया जा रहा है। हरिद्वार जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का सटीक आंकलन करने के लिए केंद्र की 10 सदस्यीय टीम हरिद्वार पहुंच गई है। एनडीएमए के डायरेक्टर हर्ष गुप्ता की अगुवाई में पहुंची हुई टीम ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला आपदा से हुए नुकसान के असेसमेंट के बारे में जानकारी ली। इसके बाद टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने हेतमपुर गांव पहुंची। 3 दिनों तक हरिद्वार जिले के कई हिस्सों का भ्रमण करने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीम सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने बताया कि हरिद्वार जनपद में आई बाढ़ से कई सड़कें, पुल और बंधे क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ ही किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। 3 दिन तक टीम बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए निरीक्षण करेगी और एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपी जाएगी। बता दें कि जुलाई महीने में हुई तेज बारिश से हरिद्वार जिले के लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, जिसमें लोगों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। साथ ही किसानों की फसलें भी तबाह हो गई। प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन कर लोगों को मुआवजा दिए जाने की बात कही जा रही है। एनडीएमए की टीम आई है, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी सर आए हैं और साथ में एसडीएमए से, स्टेट गवर्नमेंट से सेक्रेटरी साहब आए हैं और एनडीएमए की पूरी टीम आई है। लगभग 10 लोगों की टीम है इसमें। और विगत माह में जो बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पूरे हरिद्वार जनपद में वाटर लॉगिंग की स्थिति आ रही थी। एक रोडवेज बस ने पैदल आते हुए एक युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक बुरी तरह घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस का नंबर UP 318799 है। बस रोडवेज के अनुबंधित है। वह लखीमपुर से सीतापुर की तरफ जा रही थी। लखीमपुर खीरी हरगांव रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें एक कांवड़िए की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके वजह से आक्रोशित हजारों कांवड़ियों ने शव को बीच सड़क पर रखकर हाईवे जाम कर दिया।
आपको बता दें कि बेनी माधवपुर में रोडवेज बस ने कावड़िए को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कावड़िया ग्राम खागी ओएल जनपद लखीमपुर खीरी का निवासी है, जिससे आक्रोशित कावड़ियों ने रोड जाम कर दिया। वहीं मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ एसपी सीतापुर, सीओ सिटी लखीमपुर सदर घटना स्थल पर पहुंचकर कावड़ियों को मनाने के प्रयास में लगी। खबर मथुरा से है, जहां शहर के नए बस स्टैंड स्थित ब्रिजवासी सेंट्रम होटल के सामने अवैध रूप से गेस्ट हाउस का निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग 250 वर्ग गज में बनाया गया है और अभी भी अवैध निर्माण जारी है। आपको बता दें कि यह अवैध निर्माण अग्रवाल भोजनालय को चला रहे मुकेश अग्रवाल नाम के व्यक्ति की देखरेख में किया जा रहा है, जिसमें लगभग 16 से 18 कमरे तथा कई बड़े हॉल का निर्माण किया जा चुका है। अभी पहली मंजिल से लेकर तीसरी मंजिल तक अवैध निर्माण रातों में किया जा रहा है। इस और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। सूत्रों की माने तो मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय जेई से साठगांठ करके अवैध निर्माण का काम करवाया जा रहा है। उक्त मामले में प्राधिकरण ने खाना पूर्ति करने के लिए अवैध निर्माणकर्ता की बिल्डिंग पर नोटिस जरूर चस्पा कर दिया है। उसके बाद अब तक विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर अवैध निर्माणकर्ता के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। उक्त अवैध निर्माण से प्रदेश की सरकार के विभाग की राजस्व की हानि तो हो ही रही है और अन्य अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले जरूर बुलंद हो रहे हैं। वहीं इस संबंध में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के ओएसडी प्रसून द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये मामला अभी आपने के लोगों के और बाकी पहले भी कुछ लोगों ने भी शिकायत आज ही मेरे सामने दर्ज कराई है, तो मैंने अभी जो संबंधित जेई है उनको बुलाया भी है और पूरा जो स्थिति है, अगर उसमें कोई अवैध निर्माण की स्थिति होगी तो नोटिस देकर और डिमोलिशन ऑर्डर करने की साथ साथ और भी अन्य वैधानिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।